बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीफ बर्गर आप कहीं से भी खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है, दिल चाहता है क्यों ना घर में बनाएं। तो वो तमाम सीक्रेट, उसमें क्या क्या जाता है वो तमाम सीक्रेट आज बताऊंगी मैं आपको। और घर में तैयार करें बहुत ही मज़ेदार से बीफ बर्गर, बहुत आसानी से घर में हर चीज़ आपके पास मौजूद है जिससे ये बर्गर हम तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बर्गर की पैटी के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ड्राई करना है, इसे छलनी में रखना है। जैसे कीमा आए तो जितना ब्लड निकल जाए आखिरी कतरे तक इसे आपने बिल्कुल ड्राई करके फिर इस्तेमाल करना है। धोने की ज़रूरत नहीं है, अगर छलनी में रख देना तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है, या पहले आप धुलवा लें गोश्त को। इस तरह करके मैंने बिल्कुल ड्राई लिया है, पानी नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और एक अंडा इसमें जाएगा। अदरक और लहसुन, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक पीस के ये बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाएगा इसमें। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये है ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, ये आपने ज़रूरी डालना है, इसी से ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा हमें। नमक हस्बे जायका आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस 1 टीस्पून, ऑप्शन है, डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो आपकी मर्जी है। और स्लाइस हैं डबल रोटी के 3 अदद, आप 4 भी डाल सकते, 3 काफ़ी है इसमें। 3 अदद ब्रेड स्लाइस, छोटी प्याज रफली काट ली। और इन्हें सारा पीस के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीमे को मैंने पीस लिया है चॉपर में। और इसका जो साइज़ है ना, उसके लिए मैं आपको चम्मच दिखाती हूँ। उसी साइज़ से अगर बना लेंगे ना तो बहुत अच्छी सी शेप आएगी। और चम्मच से दिखाने ये कितना स्मूथ सा मैंने पीस लिया है, इस तरह का होना चाहिए, मोटा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, पैटी नहीं तो टूटेगी। और ये मैंने चम्मच लिया और चम्मच के नाप से मैं बराबर इक्वल जैसे बनती है ना पैटी वैसी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हो। अगर इस तरह आप एक एक करके बना के रख लें, दोबारा हाथों से सेट करके आप फ्राई करेंगे ना, ये एक जैसा जिनके वजन में होंगे ये अब आपकी मर्जी है। और इस तरह हाथों से शेप तैयार करनी है मैंने। ये मैंने हाथ में लिया और आप इसे किनारों से अच्छी तरह शेप दें जैसे कि पैटी की होती है, तैयार करके रखते जाएं। और इसे फ्रिज में मैंने रखना है 2 से 3 घंटे, ताकि अच्छी सी ये इसमें जान आ जाए, उसमें जो पैटी तैयार कर रहे हैं, और आराम से ये फ्राई हो। और जब फ्रिज में रखेंगे ना तो इसे ऊपर से ढांप के रखना है, कोई पानी ना जाए। और सारी पैटी इस तरह तैयार करके इसे कवर करके तो मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया 1 से 1.5 घंटा भी आप रख सकते हो फ्रिज में। तो इसे मैंने रखा, अब हम आपके सामने फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमा जो था ना वो उसमें भी थोड़ी बहुत चर्बी थी, तो इसमें काफ़ी सही रहेगा फ्राई करना। और बड़े आराम से ध्यान से डालना है, क्योंकि ये छींटे जो पड़ती है ना, हाथ भी जल सकता है, पाँव पे भी पड़ सकता है, तो ये आप ज़रा ध्यान से रखें। पैटी मैंने डाल दी है, तो ज़रा सी ये कुक होती है ना तो मैं फिर इसे साइड पे करूँगी, क्योंकि इस पैटी का जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है, तो वो ज़रा इसके जगह चाहिए। तो दो दो अदद ठीक है, अगर आपके पास बड़ा फ्राई पैन है तो 3 भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे थोड़ी सी कुक होंगी साइड पे करूँगी। तो दूसरा अब ये हो चुका है, अब दूसरा इसका पीस रख दूँगी पैटी का। जब इसमें मैं ऑयल में डाल रही हूँ ना, हाथों से मैं सेट कर करके इसमें डाल रही हूँ। और जो चम्मच ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ ना, इसे प्रेस कर रही हूँ, वो चम्मच थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए, ताकि वो चिपके ना जो कीमा है और चम्मच के साथ। तो ये ज़रा देख लेना है। अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ज़रा सा अगर लगे कि ज़्यादा कलर आ रहा है तो कम कर दें, आग कम ज़्यादा करते रहें अपने हिसाब से। जैसे ही कलर आएगा तो मैं इसकी साइड बदल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसे चला रही हूँ पैन को, तो कलर मुझे थोड़ा सा नज़र आया है, तो ये मैंने इसे पलट दिया है। और दूसरी साइड से भी यही कलर देना है। इस तरह करके तमाम पैटीज जो मेरे पास हैं वो मैं तैयार कर लूँगी और बर्गर की तैयारी हो जाएगी। बहुत मज़ेदार से बर्गर हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि घर में भी बनाएं अलग से टेस्ट के साथ। तो ये वही पैटीज आप एक अलग स्टाइल से बनाएं, अलग जायका होगा। ये तैयार हो चुका है, एक एक करके निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें, जितना एक्स्ट्रा निकल सके निकाल के आप तवे पे रखते जाएं। तवे पे भी एक्स्ट्रा ऑयल निकलता जाएगा, उसके बाद प्लेट में रख लें, तो कोई ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। ये भी तैयार हो चुकी है। ऑयल जितना मैंने डाला था ना वो वैसे का वैसा ही है, क्योंकि ये कीमा भी चिकना था, थोड़ा बहुत जैसे होता है। तो इस तरह ये भी मैंने इसे तैयार कर लेना है। तो फिर बर्गर की तैयारी करेंगे। पैटी रखी, ऊपर स्लाइस टमाटर, खीरा,
आपकी जो पसंदीदा सब्जी वो रखें। ये सॉस जो मैं ऊपर डाल रही हूँ इसके, ये भी बहुत मज़ेदार सा सॉस तैयार हुआ है। इसके साथ ही ये मिलता है खास इसी के लिए है। ये ग्रिल किया मैंने उसको, बर्गर को तीनों हिस्सों को मैंने बर्गर को ग्रिल किया ऊपर नीचे से। और ये चिप्स है इसके साथ, तो बहुत ही मज़ा आएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा। बच्चों के लिए ही करते हैं, जो माएँ बनाती हैं ना, तो बच्चों को पसंद आए तो बहुत ही खुशी होती है। तो ज़रूर चिप्स के साथ भी बच्चों को दें। बर्गर ज़रा लेंथ में लें, जो लंबे लॉन्ग होते हैं, काट लें 3 हिस्सों में और इस तरह स्टेप करके 3 में आप इसे सारी फिलिंग करें। ऊपर से ये भी मैंने ग्रिल किया था, और इधर साइड से भी आप तवे से भी कर सकते हो, तवे पे कर लें अगर ग्रिल पैन नहीं है तो। ये तैयार है मज़ेदार से बर्गर, आप सबको पसंद आएंगे। अगर आपको कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब चाहिए तो सामने आपको लिस्ट नज़र आ रही है, उस क्लिक करके देख लें। बहुत ही मज़े की ये भी रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।